मिडिल ईस्ट में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। इजरायल में फिर से सायरन बज रहे हैं और ईरान ने 7 मुस्लिम देशों पर बम बरसाए। अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया। पलटवार में इजरायल ने ईरान के टॉप लीडरशिप का सफाया करने की बात कही। खामेनेई और ईरानी राष्ट्रपति को निशाना बनाने का दावा किया। कई देश हवाई यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर चुके हैं। अबू धाबी में एक शख्स की हमले में मौत हो गई। पूरे मिडिल ईस्ट में धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर के ईरान के मनाब शहर में स्ट्राइक की। ईरानी मीडिया ने इस बात की पुष्टि की और अब तक इजरायली हमले में 57 स्टूडेंट्स मारे गए हैं। कतर की तरफ से सभी ईरानी मिसाइल्स को मार गिराने का दावा किया गया, मगर अब दोहा में भी तेज धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। कतर के दोहा में बेहद तेज धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। इजरायल ने ईरान के जिस स्कूल पर हमला किया उसका वीडियो सामने आ गया। मनाब शहर का ये स्कूल पूरी तरह से खंडर में तब्दील हो चुका है। दीवारों में आग की लपटें उठ रही हैं। ड्रोन हमले की वजह से हर तरफ मलबे का ढेर नजर आ रहा है। स्कूल परिसर में परिवार वालों की भीड़ उमड़ी और इस अटैक में अब तक 40 बच्चियों की मारे जाने की बात ईरानी मीडिया ने कंफर्म की है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को नई धमकी दी है। ईरान का कहना यह है कि आज अपनी पुरानी मिसाइल से अमेरिकी एयरबेस को टारगेट किया। अगर संघर्ष यही नहीं थमा तो कड़े अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अब उन मिसाइल से हमला किया जाएगा जिन्हें अमेरिका ने आज तक कभी देखा ही नहीं होगा। बहरीन पर ईरानी अटैक की ताजा तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल्स ने जबरदस्त धावा बोला। एयरबेस से धुएं का गुबार उठता दिख रहा है। माना यह जा रहा है कि ईरानी हमले से अमेरिकी एयरबेस को नुकसान पहुंचा। ईरान ने कुल 8 मिसाइल मुस्लिम देशों के अमेरिकी अड्डों को टारगेट किया है। इजरायल सेना ने ईरान पर हमले का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के कई हिस्सों में स्ट्राइक की गई। वेस्टर्न ईरान में चुन चुनकर ठिकानों को टारगेट किया गया। इजरायली मिसाइल्स के हमले में धुएं का गुबार भी उठता साफ तौर पर दिख रहा है। ईरान चुन चुनकर मुस्लिम देशों में अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहा है। कतर, बहरीन और यूएई पर फिर से स्ट्राइक कर रहा है। कई जगहों पर ईरानी हमले से धुएं का गुबार दिखा जा रहा है। इस बीच ईरान ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि वो अमेरिका का साथ देने वाले पर हमला करता रहेगा। ईरानी विदेश मंत्री ने यह कहा कि जहां से हमला होगा वहीं पर जवाबी हमला करते रहेंगे। ईरान ने फिर से मुस्लिम देशों के अमेरिकी अड्डों को टारगेट करना शुरू कर दिया। कतर, यूएई और जॉर्डन में ईरान की तरफ से मिसाइल्स दागी गई। हालांकि जॉर्डन और कतर ने ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। जॉर्डन के रिहायशी इलाकों में मिसाइल का मलबा गिरा है। मिडिल ईस्ट में जारी इस युद्ध को रूस अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बता रहा है। फ्रांस ने भी अमेरिकी हमले की निंदा की है। इजरायल, अमेरिका ने ईरान पर साझा हमला किया। राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में एक साथ कई रॉकेट्स और मिसाइलें दागी गई। इजरायली रक्षा मंत्री ईरान के खिलाफ इस ऑपरेशन की पुष्टि की और इस ऑपरेशन को शील्ड ऑफ जूडा नाम दिया गया है। भीषण हमले के बाद से ईरान के कई शहरों में आसमान के काले धुएं का गुबार नजर आया। तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए और हमले के सायरन बजे हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने की धमकी दी थी। इजरायल, अमेरिका के साझा हमले में ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर खामेनेई को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। इजरायल ने राष्ट्रपति भवन और खामेनेई के ठिकानों पर 7 मिसाइलें दागी। हालांकि ईरान का दावा यह है कि हमले में राष्ट्रपति सुरक्षित है और वहीं खामेनेई को भी तेहरान से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। ईरान पर हमला करने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहला बयान जारी किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, ईरान सभी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता। ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था और अमेरिका को निशाना बनाने की कोशिश में था। ईरान के खिलाफ अब हमने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। हमारा लक्ष्य खतरे को खत्म करने का। हम उनकी नेवी और मिसाइल को खात्मा कर देंगे। ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए ये कहा कि खामेनेई की फोर्स हथियार डाले या फिर मौत का सामना करे। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में चौंकाने वाला दावा किया है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को कई ऑफर्स दिए, लेकिन ईरान ने सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया, जिसके बाद आखिर में अमेरिका को हमला करना ही पड़ा। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के आगे 4 शर्तें रखी। पहली, यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध। दूसरी, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना। तीसरी, लंबी दूरी की मिसाइलों की संख्या सीमित करना और चौथी, क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद करना। लेकिन ईरान इन शर्तों पर तैयार नहीं था। ईरान पर हमला करने के बाद से इजरायली पीएम नेतन्याहू के बयान जारी है। नेतन्याहू ने कहा कि हम ईरान को परमाणु शक्ति बनने नहीं देंगे, ईरान को हथियार डालने ही देंगे। हमले के बाद से अपने पहले वीडियो मैसेज में नेतन्याहू ने तेहरान में शासन बदलने की बात कही। उन्होंने ईरान की जनता से कहा कि वो जुल्म के बोझ को हटाएं और एक आजाद और शांतिपूर्ण ईरान बनाएं। ईरान की मौजूदा सरकार को परमाणु हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। ईरान पर हमला करने के बाद से इजरायल भी ईरान के पलटवार को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट था। इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को एक्टिवेट कर दिया था।
नेतन्याहू सरकार ने पहले ही पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी। एडवाइजरी जारी करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया था। स्कूल, कॉलेज बंद और सार्वजनिक कार्यक्रम पर पाबंदी लगा दी थी और साथ ही सभी उड़ानों को रद्द कर एयर स्पेस भी बंद कर दिए थे। यूएई ने पहले ही ईरान को चेताया कि वो इस हमले का जवाब दे सकता है, मगर फिर भी ईरानी सेना हिमाकत करने से पीछे नहीं हटा। ईरान की मिसाइल अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना रही है। इस वजह से गल्फ देशों में धमाका सुनाई दे रहा है। यूएई ने फिर से 2 टूक शब्दों में ये कहा कि वो इस युद्ध को इग्नोर कर रहा था, लेकिन अपनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए यूएई कभी भी पलटवार कर सकता है। ईरान पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। आईडीएफ के मिसाइल अटैक के ईरानी रक्षा मंत्री के मारे जाने का दावा किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली सेना के हमले में ईरान की रक्षा मंत्री अजीज की मौत हो गई। उधर तेहरान में खमेनी के कंपाउंड को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान पर अमेरिका इजरायल के हमले के बीच इजरायल स्थित भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सभी भारतीयों को सावधान और सतर्क रहने के लिए कहा। बेवजह घर से बाहर और गैर जरूरी यात्रा करने से बचने की सलाह दी। जॉर्डन स्थित भारतीय दूतावास ने भी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। उधर इजरायली एयर स्पेस बंद होने से एयर इंडिया की दिल्ली से तेल अवीव की फ्लाइट्स को मुंबई डाइवर्ट कर दिया गया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव पर भारत का पहला रिएक्शन सामने आया। भारत ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए समाधान निकालने की वकालत की और जंग को सभी पक्षों के लिए खतरनाक बताया। विदेश मंत्रालय ने पहले ही गल्फ में फंसे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की हुई है। भारतीय लोगों की सुरक्षित वतन वापसी को लेकर अभियान जल्द शुरू किया जाएगा। मिडिल ईस्ट की जंग पर भारत में सियासत शुरू हो चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि जंग के हालात में इजरायल जाने की जरूरत क्या थी। ऐसे में नाजुक समय में अगर आपका विमान फंस जाता तो क्या होता। इस दौरे ने भारत के स्टैंड एक तरफा कर दिया, जो कभी न था। इजरायल ने इस दौरे के ग्लोबल फायदे उठाए। पीएम का दौरा कवर करने गए जो पत्रकार थे, वो क्षेत्र में रहे भारतीय लोग फंस चुके हैं। उन पर क्या स्टैंड लेंगे। महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम आरक्षण की मांग पर सियासत गर्मा गई है। कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने सपा नेता अबू आजमी की मांग को महज राजनीतिक बयानबाजी करार दिया। बावनकुले ने साफ किया कि वो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार धर्म के आधार पर आरक्षण संभव नहीं है। जो मुस्लिम सामाजिक रूप से पिछड़े हैं वो पहले से ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ ले रहे हैं। हैदराबाद की सड़कों पर बिकने वाली फैनी आपकी सेहत बिगाड़ सकती है, इसलिए सावधान हो जाइए। पुलिस की टास्क फोर्स ने जियागुड़ में एक अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा। जेबी फूड्स नाम के इस गोदाम से करीब 4 लाख रुपए का घटिया सामान बरामद हुआ। आरोपी बिना किसी लाइसेंस और सफाई के खराब मैदे और डालडा का इस्तेमाल करके लोगों की जान जोखिम में डाल रहे थे। पुलिस ने मौके में भारी मात्रा में मिलावट फैनी, घी और मशीनें जब्त की। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। वोटर लिस्ट से करीब 7 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 60 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम अभी जांच के घेरे में। इससे पहले दिसंबर में भी 58 लाख नाम हटाए गए थे। ममता बनर्जी ने पहले ही 1 करोड़ 20 लाख नाम हटाने की आशंका जताई थी। चुनाव आयोग का कहना यह कि नाम नृत्य पलायन या फर्जीवाड़े की वजह से हटाए गए हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ। प्रबुद्ध समागम में बीजेपी नेता डॉक्टर दिनेश शर्मा को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने यूजीसी के मुद्दे पर दिनेश शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप यह है कि वो समाज के बजाय सिर्फ सरकारी पक्ष रख रहे थे। विरोध इतना बढ़ गया कि दिनेश शर्मा को बीच में ही मंच छोड़ करके जाना पड़ा। आयोजकों ने भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी, कानून वापस होने तक ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। 1 मार्च से आपकी जिंदगी से जुड़े कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। सबसे बड़ा बदलाव ऑनलाइन टिकट बुकिंग में। अब जनरल और प्लेटफॉर्म टिकट यूटीएस ऐप के बजाय सिर्फ रेल वन ऐप से ही बुक होंगे। यूपीआई के जरिए बड़ा ट्रांजैक्शन करने के लिए अब सिर्फ पेन काफी नहीं होगा, बल्कि बायोमेट्रिक्स भी जरूरी होगी। वहीं सिम बाइंडिंग नियम के तहत अगर फोन से सिम निकाला तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स काम करना बंद कर देंगे। महीने की पहली तारीख को एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी बदलाव हो सकता है। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े गिरोह का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया। जगतपुर के गोदाम से भारी मात्रा में एक्सपायर्ड सामान बरामद हुआ और ये गैंग नेस्ले, डाबर और क्लीन एंड क्लियर जैसे बड़े ब्रांड्स के पुराने सामान केमिकल से तारीख मिटा करके नई एक्सपायरी डेट छाप रहा था। पुलिस ने छापेमारी करके एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मौके से ग्लूकोन डी, फेस वॉश, च्यवनप्राश जैसे ढेर उत्पाद जब्त किए गए। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क और सप्लाई चेन की जांच कर रही है। देश भर में होली की खुमारी छाई हुई है। बाजारों में अतरंगी पिचकारियों का ट्रेंड चल पड़ा। इस बीच गुजरात के राजकोट में अनोखी किस्म की पिचकारियां मार्केट में आई हैं। पीएम मोदी और यूपी के सीएम की तस्वीर वाली पिचकारी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ दिख रही है।
मोदी योगी की फोटो वाली पिचकारी हर वैरायटी में उपलब्ध है। इनकी कीमत सस्ती से महंगी भी है। बाजार में इनकी जमकर खरीदारी हो रही है।